हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे संगे मार ड्रामे की एक ऐसी बात के बारे में, एक ऐसा पॉइंट है जिसका बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं होगा, जिसके ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उस पॉइंट, उस बात के पीछे एक बड़ी कमाल की हिस्ट्री है। वो कौन सा पॉइंट है भैया, उसको मैं एलैबोरेट करूंगा आज के इस वीडियो में। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि हेलमंद अपने बाप से इतनी नफरत आखिर क्यों करता है। टीजर में आपने देखा कि मतलब यहाँ पर गिरिवान से पकड़ के घर से बाहर निकाल के आ रहा है। बहुत ज्यादा ये लेटेस्ट एपिसोड में भी अपने बाप के खिलाफ गुस्सा करते हुए और बातें करते हुए देखने को मिलता है। तो भैया क्या रीजन है इसके पीछे, क्या एक्सपेक्टेड स्टोरी है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत इस वीडियो पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया संगे मार ड्रामे के अंदर आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आपका सही से ध्यान नहीं गया होगा या आपको उसकी हिस्ट्री का नहीं पता होगा। तो आपने देखा स्टार्टिंग की एपिसोड में, इवन कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा होगा, तो यहाँ पर जरगोना है जो गुलमीना की माँ है। एक तो वो बड़ा ओपनली घोड़े के ऊपर फिरती रहती है, दूसरा उसने स्पेसिफिक किस्म की एक चादर ओढ़ के रखी होती है हर टाइम। इस चादर के पीछे बड़ी कमाल की हिस्ट्री है और जो मेरे ख्याल से ड्रामे की स्टोरी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, जिससे आप इसकी स्टोरी को थोड़ा सा मजीद क्रैक कर सकते हो। तो भैया हुआ यहाँ पर यह था कि अगर हम थोड़ा सा इस चादर की हिस्ट्री को देखें तो सन 1800 में बहुत ज़्यादा सिखों ने अटैक कर दिया था स्वाबी की एक ऐसी जगह जिसको बोलते हैं शाह मंसूर के नाम से। तो भैया शाह मंसूर में बहुत सारे सिखों ने अटैक किया था। तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी हमारे पख्तून फैमिली के लोग थे, उन्होंने उसको आगे से बड़ा अच्छे से काउंटर किया, उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक बहुत बड़ी खून खराबे वाली लड़ाई हुई थी वहाँ पर। इसकी हिस्ट्री है और जो लिखने वाले बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसाद और खून खराबा हुआ था और इस फाइट के अंदर बहुत सारे हमारे पख्तून भाइयों की और बहुत सारे डेफिनेटली वहाँ पर सिखों की भी जान गई थी। नतीजा इस लड़ाई का ये निकला था कि सम हो चूंकि थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ में थे पख्तून फैमिली के लोग, तो वो जीत गए और यहाँ पर सिखों को वापस जाना पड़ा। लेकिन अभी भी आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे सिख आबाद हैं। अब आप कोई भी हिस्ट्री निकाल के देख लो या जितनी भी आप पुरानी मूवीज़ या सीजन्स देख लो, वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलता है कि जहाँ पर जंग के दौरान मर्दों की डेथ हो जाए या यहाँ पर फाइट करते हुए उनके साथ कुछ भी गलत हो, तो औरतों का एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है जिसको वो फॉलो करना शुरू हो जाती हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी औरतों ने अपने आप को तो जला दिया, जो खास तौर पे आपको इंडिया में पद्मावती मूवी के अंदर देखने को मिलता है कि वहाँ पर जब जंग से हारते थे उनके मर्द, तो वो अपने आप को जला देती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और मर्द के साथ डेफिनेटली अब ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। और बहुत केसेस में तो ऐसा होता था कि डेफिनेटली जहाँ पर किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ने किसी दूसरे ग्रुप पे कब्जा किया, उनके मर्दों को जान से मार दिया, तो डेफिनेटली उनकी औरतों के साथ ज्यादती करते थे। तो इसी तरह हुआ ये कि यहाँ पर इलाका था हमारा अपना, पख्तून भाई चले गए, यहाँ पर वो जान से जब जाते हैं तो डेफिनेटली खून से लथपथ और बहुत सारे ऐसे लोग जो जख्मी थे, तो उनको कवर करने के लिए हमारी लेडीज ने क्या किया था, अपने सर से सफ़ेद कपड़ा उतार के, सफ़ेद चादर उतार के उनके जिस्म को ढक दिया। बहुत सारी डेड बॉडीज़ के ऊपर वो जो चादर थी उनको कफन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे जो जख्मी लोग थे उनको भी डेफिनेटली जब वो चादर ओढ़ने को मिलती तो यहाँ पर उस चादर के ऊपर ब्लड स्प्लैश पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो निशानों वाली चादर थी बाद में औरतों ने वेयर करना शुरू कर दी, ये बताने के लिए कि या तो उनका हस्बैंड जो है इस फाइट के अंदर मारा गया है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। और इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए औरतों ने क्या किया कि फिर कुछ ऐसी चादरें बनवाना शुरू कर दी कि जहाँ पर वो वाइट दुपट्टे के ऊपर रेड ब्लड स्पॉट्स को जो है वो डिज़ाइन करवा देती थी, ये बताने के लिए कि इसके पीछे खास किस्म की हिस्ट्री है। लोग पूछते हैं कि भाई आपने इस तरह की चादर वेयर क्यों की है, तो वो बताती हैं कि भाई पास्ट में हमारे साथ ये हुआ। अब इस सारी हिस्ट्री को हम इस ड्रामे के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक मस्तान सिंह का कैरेक्टर दिखाया गया और वो जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदारी कर रहा है यहाँ पर जरगोना की, उसके पास आके उसके काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि कुछ तो गलत हुआ है इस कैरेक्टर से, या आप अज्यूम कर सकते हो कि शायद इन्होंने वही टाइम दिखाने की कोशिश की हो जहाँ पर 20 साल पहले मस्तान सिंह से किसी वजह से मतलब इसका जो हस्बैंड है वो मारा जाता है। लेकिन इस बात का शायद जरगोना को आइडिया ना हो, जरगोना को सिर्फ इतना ही लगता हो कि यहाँ पर ये आशी का मेरा मतलब मेरे हस्बैंड के मरने के बाद और मेरे आगे पीछे रहता है। इसी वजह से आपने देखा कि उसकी जो बहन है वो जब रिश्ता मांगने के लिए आती है तो वो ये कहती है उसकी बेटी गुलमीना को कि वो क्यों नहीं शादी कर लेती, उसके साथ निकाह के बंधन में क्यों नहीं बन जाती। तो पीछे से आपको ये सुनने को मिलता है कि जरगोना कहती है कि वो तुम्हारी तरह उबाश नहीं है, कि मतलब किसी के साथ भी ऐसे भाग के शादी नहीं कर लेती। अब इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन हम पहले रहते हैं मस्तान सिंह पे। अब मस्तान सिंह को तो पता है कि उसने ये मर्डर किया या उसने यहाँ पर
कत्ल कर दे कि इस इंसान को शायद अनइंटेंशनली, या जो भी रीज़न होगी हम उसको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, इसी वजह से वो अपने प्यार के साथ भी शादी नहीं कर पा रहा या उसको टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसके माइंड में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। और हो सकता है कि ड्रामे में आगे जाके जब ज़रगोना को पता चले ये बात कि हाँ यही मेरे हस्बैंड का कातिल है, तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर सज़ा देगी, जिस तरह से भी देगी, या जो भी जिरगा फैसला करेगा, क्या फैसला करता है, हम आगे जाके देखेंगे। दूसरा पॉइंट वो ये कि हिलमंद अपने फादर से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। तो भाई बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी प्रिडिक्शन कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, जो मैंने पहली ही एपिसोड देख के आपको बताया था कि हिलमंद का ये जो फादर दिखाया गया हाजी मरजान, ये इसका असल बाप नहीं होगा। मतलब कहने का ये कि ये उसका स्टेप फादर होगा, उसका एक्चुअली में फादर नहीं है, और उसके एक्चुअली का जो फादर है उसकी डेथ होगी किसी रीज़न की वजह से, उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जो हिकमत दिखाया गया आपको, वो जो भाई है इसका, वो इसी स्टेप फादर से हो सकता है। तो यहाँ पर हिकमत डेफिनेटली वो भी फिर स्टेप ब्रदर हुआ, और जो हाजी मरजान है वो भी स्टेप फादर है। और एक शॉट में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल गया सीन के, जहाँ पर हाजी मरजान जो है वो कन्विंस कर रहे होते हैं हिकमत की माँ को कि दैट मीन्स कि उसके साथ भगा के शादी की या ज़बरदस्ती शादी की या प्यार के जाल में फंसा के। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि जो पता हो हिलमंद को, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरत करता है अपने बाप से। अब जब उसका बाप एक बहुत बड़े जरगे को बिठा के इस तरह के फैसले कर रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही कि भाई तूने अपनी जवानी के अंदर तो बहुत सारे कारनामे किए हैं, आज हमारे गांव में अगर किसी लड़के से कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है तो तू क्यों जरगे बिठा रहा है, तू क्यों उसको इस तरह से मार रहा है, कोड़ों की सज़ा सुना रहा है, या मतलब जो भी बातें कर रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट हो, ये जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्टोरी हो सकती है इन दोनों के क्लैश के पीछे, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, वैसे संगीमार ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आया मुझे पहली 2 एपिसोड देखने का। पहली एपिसोड तो खैर इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन दूसरी एपिसोड खासी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि बहुत सारे कैरेक्टर ना बन रहे हैं, मतलब ऐसा फिलर आ रहा है कि जैसे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। आतिफ असलम ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की, उसकी तो एक्टिंग को जितना मैं अप्रिशिएट करूं कम है। लेकिन भैया यहाँ पर जो दूसरे इतने लीडिंग एक्टर्स हैं और जो एक्ट्रेस हैं, जिसमें हमारे पास सानिया सईद आती हैं, कि मतलब इतनी सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं ये पठानों की तरह बोलने में। काफ़ी फेक एक्सेंट फील होता है इनका। हानिया आमिर की ओवरऑल प्रेजेंस अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा थीम के साथ मैच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बोलना भी फेक का फिलर देता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हो सकता है कि शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फील किया था कि शायद बहुत सारे लोग ये जो इस तरह से बन के बोल रहे हैं इनका फिलर अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, जो करेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरा है यहाँ पर सेकंड एपिसोड में, हिलमंद का करेक्टर। पहली एपिसोड में तो काफ़ी बोरिंग लग रहा था, लेकिन इस एपिसोड में उसने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया, इस तरह से काउंटर किया सिचुएशन को। जिरगा में जब बैठे थे तो मैं सोच रहा था कि यार ये ऐसा क्या कहेगा कि जिसकी वजह से पूरे के पूरे जिरगा की जो थिंकिंग है वो चेंज हो सके। और उसने वाकई ऐसा कहा, जो उसकी लॉजिक थी ना कि मतलब शराब पी के तो यहाँ पर आपकी नमाज नहीं हो सकती, तो फिर किस तरह से जब खुदा नहीं एक्सेप्ट कर रहा लोगों की नमाज को कि जिन्होंने इस तरह से नशा किया हो, तो आप लोग इसके हक को कैसे यहाँ पर मान सकते हो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और उसके बाद हाजी मरजान का भी आगे से जो काउंटर आप कह लो कि उसने जो उसको पनिशमेंट दी वो कुछ ज़्यादा ही थी। मेरे ख्याल से 120 कोड़े बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी पनिशमेंट है। कोड़ों के हवाले से तो मतलब जितना मैंने सुना है कि जिस तरह से एक्चुअली में कोड़ा लगता है भैया, यहाँ पर 30-40 भी आजकल की जनरेशन को लग जाए तो शायद उनकी डेथ हो जाए। तो 120 कोड़ों को कैसे उसने बर्दाश्त किया होगा और किस तरह से फिर वो बच गया, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसको मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में इस तरह से हो रहा है कि मतलब जहाँ पर कोई गलत काम करे तो उसको कोड़े पड़ रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड लव टू नो अबाउट दिस, क्योंकि मैं तो खैर जितने भी एरियाज़ में रहा हूँ, जिन सिटीज़ में रहा हूँ, वहाँ पर मैंने कभी ऐसा प्रैक्टिकल होते हुए नहीं देखा। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिकमत का जो रिश्ता है डेफिनेटली जब माँ लेकर जाएगी तो उसकी माँ को बड़े बुरे तरीके से जलील करके भेजने वाली है, ये कह के कि शायद हाजी मरजान को भी साथ में लाना चाहिए था। और जब हाजी मरजान और साथ में उसकी बीवी हिकमत की माँ रिश्ता लेने जाएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो उस टाइम यहाँ पर गुलमीना कोई ऐसी कंडीशन रख दे, कोई ऐसी बात रख दे कि मतलब पहले तुम ये करो या मेरे हस्बैंड के कातिल को ढूंढो, या जो भी उसका मेन क्लैश है डेफिनेटली वो उसके ऊपर बात करने वाली है और बड़ा बुरे तरीके से इंसल्ट करके वो इनकार कर देगी, जिसकी वजह से आगे जाके ड्रामे के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट स्टार्टिंग दिस ड्रामा, के मतलब करें या ना करें, क्या करें। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि भाई अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्टोरीज पसंद आती हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि परिजात एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी थी, हम कहाँ के सच्चे एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी थी। अगर तो आपको इस नेचर के ड्रामे पसंद आते हैं या आए हैं तो फिर आपको ये ड्रामा अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि दिस इज़ अ सीक्वल ऑफ द ड्रामा सीरीज संगे मरमर।
ये उसी की नेचर का एक नेक्स्ट उसका वर्जन है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर संगे मरमर के बाद संगे माँ, अगर आपको वो ड्रामा पसंद आया था जो कि अच्छा खासा ब्लॉकबस्टर था, तो ये ड्रामा भी डेफिनेटली आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अभी तक कैसा लग रहा है ड्रामा जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए हैं 5 ऐसे ड्रामे जिनके अंदर कमाल की लव स्टोरीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। बेस्ट ड्रामे हैं ये ओवरऑल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री के। कौन से ये ड्रामे, अगर आपने ये लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।